हमारी खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज की इस खास पेशकश में बात धरती पुत्रों की, किसानों की, जो कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अब तो सुन लो हम किसानों की। जी हाँ, प्रदेश के अनाज मंडियों में हाल बुरा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या के एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार उदासीन है, बेखबर है। एक और खबर ने इन किसानों की हड्डियों की कमर तोड़ कर रख दी है, और ये खबर है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसमें कटौती करना, जिसके बाद अब किसानों पर दोहरी मार पड़ चुकी है। केंद्र ने हरियाणा और पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी किया है कि जिसमें लिखा है बारिश प्रभावित फसल पर गेहूं का समर्थन मूल्य घटाया जाए। केंद्र सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य 14.5 रुपए कम करने जा रही है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले को मानने से तो साफ इनकार कर दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से इस फैसले पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इस पर अब सियासी खेल भी शुरू हो चुका है। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार ने हद कर दी है। बोनस देने के बजाय सरकार एमएसपी कम करने जा रही है। इनेलो ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। नई गेहूं खरीद नीति से नाराज आढ़ती गेहूं खरीद से इनकार कर रहे हैं, यानी पूरे तरीके से मंडियों का हाल बुरा है। क्या हरियाणा सरकार केंद्र के फैसले के खिलाफ जाएगी? गेहूं खरीद को लेकर सरकार के दावों का एक तरफ दम निकलता जा रहा है। गेहूं खरीद में आ रही दिक्कतों का आखिर इलाज क्या है, ये किसी के पास नहीं है। मंडियों में आफत बरकरार है। हरियाणा के किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीदारी के गुणवत्ता मानदंडों को आसान कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक रबी विपणन यानी कि नई गेहूं खरीद नीति सीजन 2015-16 के तहत हरियाणा में गेहूं की खरीदारी में 3 प्रकार की छूट दी गई है। समान विनिर्देशों के अधीन सूखे और टूटे दानों की सीमा वर्तमान में 6% से बढ़ाकर 9% तक कर दी गई है, और अब हरियाणा सरकार ने टूटे दानों की सीमा 9 से बढ़ाकर 10% कर दी है। लेकिन इन सब के बावजूद कई जगहों पर आढ़तियों ने गेहूं खरीद से इनकार कर दिया है। सरकार की इस नई गेहूं नीति से नाराज ये आढ़ती मंडी में किसी तरह की कोई खरीदारी नहीं कर रहे हैं, और यही मार अब सीधे सीधे किसानों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। कई मंडियों पर ताला लगाया जा चुका है। तमाम मंडियों में गेहूं इकट्ठा होकर भीग चुका है, सड़ रहा है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। प्रशासन सुस्त पड़ा हुआ है। अंबाला की बात कर ले, असंध की बात कर ले, गोहाना की बात कर ले, या फिर कैथल हो, कलायत हो, कुरुक्षेत्र हो, नरवाना हो, करनाल हो, या फिर यमुनानगर, प्रदेश के हर हिस्से से ऐसी तस्वीरें हरियाणा न्यूज ने उठाई है। आपको उसका विश्लेषण भी दिखाया है कि कैसे सरकार के सरकारी दावों की पोल खुल रही है, और अब एक ऐसे ही निर्देश ने मानो कमर तोड़कर रख दी है। हमारे साथ किसान नेता वीरेंद्र आर्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस वक्त। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार मैडम। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे? किसानों की बर्बादी एक तरफ उनको आत्महत्या की तरफ ढकेल रही है, लेकिन इस पर मरहम रखने की बजाय केंद्र सरकार का जो निर्देश आया है कि एमएसपी में 14.5 रुपए की कटौती की जाए, ये फैसला आप किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत खतरनाक है मैडम जी मैडम, बिल्कुल किसानों के साथ जो अब की बार जितना हो रहा है, ये पीछे मेरे ख्याल में जिसकी भी जो सरकारें आई हैं, हाँ। ऐसा पीछे कभी नहीं हुआ। हाँ। कुछ तो मैडम ये जो मौसम की जो मार है, ये हद से ज्यादा है। ये हर राजनीतिज्ञ जो भी है वो इससे वाकिफ है, अच्छी तरह के जो होने लग रहे हैं वो मैडम। बल्कि यहाँ तक भी सुना जा रहा है, आज हम आस पास की यहाँ मंडियों में गए थे कि जो SFI जो ये अपने जो गेहूं की जो खरीद जो कर रहे हैं, हाँ। इसमें भी मैडम कहीं ना कहीं घपलेबाजी है। इनका जो मॉइस्चराइजर के लिए जो इनके पास पैमाना है, उस पैमाने के अंदर भी हमने किसानों से सुना है कि भाई गड़बड़ियां हैं इसके अंदर। वो जब मॉइस्चराइजर उसके अंदर 12 होता है तो वो 14 दिखाता है। हाँ। तो आज भी मंडियों का एक दो जगह हमने निरीक्षण भी किया है, वहां पर कया सुनी भी ये हुई है कि भाई इनका दोबारा से। तो मैडम अब की बार तो ये बड़ा बुरा हाल है किसानों के साथ, जो है सरकार अनदेखी कर रही है बिल्कुल लगातार। ये ऐसी नौबत हरियाणा में मेरे ख्याल में पहले महाराष्ट्र में विदर्भ में सुनते थे, हरियाणा में ऐसी नौबत नजदीक समय में नहीं आई थी मैडम। कि किसानों को आत्महत्या के लिए भी कदम उठाना पड़ेगा, कभी किसान की मतलब सोचेगा यहाँ हरियाणा में।
और अब यहाँ पर ऐसा वीरेंद्र हालात जी, है तो कि ऐसे में विकल्प विकल्प जो है वो क्या बचता है किसानों के सामने? सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? एक तरफ सरकार के कुछ नुमाइंदे या यूं कहें कि मुखिया तो ये कहते हैं कि किसानों के हमदर्द हैं, लेकिन जिस तरह के पिछले दिनों बयानबाजी भी किसानों के लिए की गई है और अब इस तरह के आदेश के एमएसपी में कटौती की जाएगी, वो निर्देश सरकार की तरफ से आया है, ये कहीं ना कहीं सरकार की छवि को सीधे तौर पर धक्का पहुंचा रहा है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। इन्हें इस तरह की कटौती करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। हाँ। ये किसानों के साथ अन्याय है, बिल्कुल सरासरी ये नहीं होना चाहिए मैडम। हाँ। ये किसी न किसी बहाने जो मुआवजा राशि के लिए जो ये थोड़ा बहुत यूं सांत्वना तो दे रहे हैं ना, वो उस बहाने से वो उल्टा पीछे के रास्ते से उसको निकाल भी रहे हैं। हाँ। ऐसा अगर दे करेंगे तो ये मैडम किसानों के लिए और बिल्कुल दुर्भाग्य होगा ये किसानों का। बिल्कुल, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें वीरेंद्र जी। हमारे साथ केसर वर्मा, डॉक्टर एसआर वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि गेहूं विशेषज्ञ हैं। वर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, बोलिए। इस बार गेहूं ने किसानों को रुला दिया। जिस तरह से बेमौसम की बारिश हुई है, कुदरती आफत आई है, उसके बाद आड़ती खरीद नहीं रहे हैं, गेहूं में नमी का प्रतिशत ज्यादा है, उसके बाद सरकार की तरफ से एक नोटिस कि 14.5 रुपए की कटौती एमएसपी में की जाएगी। इस बार का जो पूरा का पूरा स्यापा है वो किसानों पर चौतरफा तरीके से पड़ा है और किसान पूरे तरीके से बेहाल है। देखो जी, ये तो सरकार की वाकई बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। जो फसल खड़ी है उसमें भी खराबी बहुत हो गई है। हाँ। सारा जो दाना है वो जो काला पड़ गया है। हाँ। जो चमक उसकी बहुत बिल्कुल है ही नहीं। और अभी और भी बरसात की संभावना है, क्योंकि अभी तो फसल कटी कहाँ है। हाँ। अभी तो खड़ी है, किसान इंतजार कर रहा है कि कब थोड़ा सा खुले मैं काटूं जी। नीचे बहुत जो जहाँ पे जो सेम की है वहाँ पे नीचे से पानी ऊपर आने लग गया, वो तो हाँ। बहुत खराब हो गया काम। हाँ। काफी नुकसान तो बहुत हो रहा है जी, तो काफी नुकसान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वर्मा साहब आपका। तो काफी नुकसान इस बार किसानों को, लेकिन सरकार की तरफ से मरहम लगाने की बजाय इस तरह ज्वाले पर नमक छिड़कना कहां तक जायज है, ये अपने आप में एक अहम सवाल। इस पर सियासत भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 14.5 रुपए कम करने की बात कही है। वीरेंद्र आर्य हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, ऐसे में आखिरी जो विकल्प है वो रणनीति के तौर पर क्या देखा जाए? किसानों के सामने अब और क्या विकल्प बच रहा है? सरकार मरहम लगाने की बजाय जले पर नमक छिड़क रही है। विकल्प मैडम, किसान के पास तो रोड के ऊपर आने के सिवाय कोई विकल्प है नहीं। सरकार के पास तो सैकड़ों विकल्प होते हैं, लेकिन किसान के पास कुछ नहीं है मैडम। अब आप यूं देख रहे हो पिछले 2 महीने से कि हर 4 दिन के बाद मौसम खराब हो जाता है। बीच में पूरे 4 दिन भी नहीं निकल पाते मैडम। अभी जो पीछे जो बरसात हुई है 16 तारीख रात को यहाँ अपने हरियाणा में काफी जगह के ऊपर बरसात हुई है मैडम। 20 तारीख को फिर दोबारा बरसात बता दी। उसके बीच में पूरा गेहूं की नमी जो है वो दूर हो ही नहीं रही। उसको अगर निकालते हैं तो सरकार खरीद नहीं रही। अगर उसको नहीं निकालेंगे तो मैडम जो खेत में फसलें खड़ी हैं वो मौसम का खुलने का इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आप लाइन पर बने रहे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। बारिश प्रभावित जो गेहूं की फसलें हैं उनका समर्थन मूल्य 14.5 रुपए कम करने का निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। पंजाब सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। आड़ती जो है मंडी में गेहूं की खरीद नहीं कर रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कैसे सुधरेंगे ये हालात वीरेंद्र चौहान जी? कैसे ये संदेश जाए कि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है? देखिए, हरियाणा सरकार ने पहले ही बहुत स्पष्ट किया है कि मॉइस्चर के कारण अगर कहीं कोई कट लगने वाला है तो वो उसकी वो या किसी भी कारण से कोई कट अगर लग रहा है तो वो ये मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो किसान पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। किसान को 1450 का जो समर्थन मूल्य है उसी पर उसको भुगतान होने वाला है। कुछ लोग किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सरकार बहुत स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि जो मानदंडों में ढील दी गई है उसके अनुसार खरीद हो रही है, होगी, और किसान को उसके अनाज का जो है वो 1450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य मिलेगा। जो कहीं कट है
अगर कोई कट लगता है वो एजेंसी जाने या सरकार जाने, उसमें कहीं किसान को कभी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो फिर समर्थन मूल्य में कटौती का निर्देश क्या बयां कर रहा है वीरेंद्र चौहान जी? जरा बताइए कौन सा निर्देश है, दिखाइए मुझे कहाँ है वो, कौन सी चिट्ठी? आपके संज्ञान में ये कोई निर्देश नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ आप जरा उस चिट्ठी को पढ़िए। मैंने ये पूछा वीरेंद्र चौहान जी, आपके संज्ञान में ये कोई निर्देश नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये भी है, दूसरा सवाल वीरेंद्र चौहान जी मेरा ये भी है, दूसरा सवाल ये भी है कि मंडियों की हालत इस कदर खस्ता है, आड़ती जो है वो इनकार कर रहे हैं गेहूं खरीदने से, ये तस्वीरें आखिरकार कब सुधर पाएगी? देखिए, दो चीजें हैं। पहले मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आपने अपनी आंखों से कोई ऐसा पत्र देखा है जिसमें कहा गया हो कि समर्थन मूल्य सूत्रों के हवाले से वीरेंद्र चौहान जी ये खबर है, पंजाब सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और आपको पता है कि आग धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग होती है। वीरेंद्र चौहान जी, आप हरियाणा को रिपोर्ट कर रहे हैं, हैव यू सीन दैट लेटर? आपने कोई पत्र देखा है ऐसा? जब पत्र आएगा तब संज्ञान लिया जाएगा वीरेंद्र चौहान जी। हम तो संज्ञान ले चुके। क्या संज्ञान लिया आपने? आत्महत्याओं पर क्या संज्ञान लिया जाता है? आत्महत्या की तरफ प्रेरित किया जा रहा है किसानों को, और आपको रिपोर्ट की पड़ी है किसानों जो आत्महत्या कर रहे हैं। अगर इतना ही संज्ञान लिया होता सरकार ने, किसानों के पास सकारात्मक संदेश जाता। वीरेंद्र चौहान जी, संदेश सकारात्मक, आप जिस तरह से चीजों की प्रस्तुति कर रहे हैं, जानकारी को दुरुस्त करिए। आप, हरियाणा सरकार कह चुकी है अगर किसी तरह की कोई कटौती लगती है वो किसान को चिंतित नहीं होगा। मेरा सवाल सिर्फ ये था, अगर इस तरह का कोई निर्देश है, हरियाणा सरकार उस पर क्या रुख अपनाएगी? क्योंकि पंजाब सरकार ने इस पर साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से क्या रुख? हरियाणा के मुख्यमंत्री परसों कह चुके हैं, सारे प्रिंट मीडिया में छपा है। मैं समझता हूँ कि आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। एफसीआई के साथ बातचीत में स्पष्ट हो चुका है 14% तक के मॉइस्चर की खरीद होगी और उसमें कहीं कोई कटौती अगर लगेगी तो वो किसान पर उसका बोझ नहीं जाने देंगे हम, बिल्कुल भी। इससे साफ क्या कहा जाएगा? आप क्यों बार बार इस बात को कह रहे हैं? वीरेंद्र चौहान जी, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, इनेलो के भी सांसद दुष्यंत चौटाला ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है। आप एक बार उनका भी ये ट्वीट पढ़े जिस पर उन्होंने कहा है कि एमएसपी कम कर रही है सरकार, जले पर नमक छिड़क रही है, जहां पर आपको मरहम लगाने की जरूरत है वहां पर सख्त दिए जा रहे हैं। जब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, जब वीरेंद्र चौहान जी इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, तो इस पर सवाल आखिर क्यों ना उठाया जाए? अगर आपने मुझे जोड़ा है जवाब देने के लिए तो कृपया साहस करिए, सुनिए मेरे जवाब को। मैं बिल्कुल आपका जवाब सुनूंगी, लेकिन चूंकि कड़ी दर कड़ी जुड़ रही है इसलिए मैंने दुष्यंत चौटाला के ट्वीट को जोड़ा। बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, आप दुष्यंत चौटाला जी के ट्वीट को तो कोट कर रही हैं, मुख्यमंत्री ने क्या कहा है उसको भी कोट करिए। उसको क्यों नहीं कोट कर रहे हैं आप? हरियाणा के मुख्यमंत्री के निर्देशों को कोट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको भी कोट करना पड़ेगा। किया जाता है वीरेंद्र चौहान जी, लेकिन जब उसका कोई असर नहीं होता या लोगों तक वो सकारात्मक संदेश नहीं पहुंचता तब सवाल खड़े होते हैं। जब आत्महत्या की कोशिशें, आत्महत्या का ग्राफ बढ़ रहा है तब सवाल खड़ा होता है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ इनेलो विधायक रणवीर गंगवा भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं बातचीत कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बातचीत जारी रहेगी। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार जी। मंडियों में हाल बेहाल है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आड़ती अनाज खरीद नहीं रहे हैं, पूरे तरीके से जो माहौल है वो नकारात्मक हो रहा है। इस पर से जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि केंद्र सरकार ने एक नोटिस दिया जिसमें एमएसपी जो है गेहूं की 14.5 रुपए की इसमें कटौती की जा रही है। दुष्यंत चौटाला ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। आपकी पार्टी का क्या रुख है? हमारी पार्टी का तो बड़ा स्पष्ट रुख है और हमने इस बारे में प्रदर्शन भी किया है। हाँ। ये दुर्भाग्य है हमारे किसानों का कि आज किसान विरोधी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है, और न केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर बल्कि इसके देश के अंदर भी किसान विरोधी सरकार इस समय है। हाँ। किसान आज परेशान है क्योंकि बेमौसमी बारिश से और ओलों से, आंधी से उसकी किसान की फसल जो तबाह हो चुकी है और ऊपर से उसको पूरा भाव नहीं मिल रहा। इस मौजूदा सरकार ने, चाहे वो हरियाणा की सरकार है और चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है, चुनाव से पहले ये कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। अभी पीछे सेशन था, सेशन के अंदर सरकार ने खुद मेरे क्वेश्चन के ऊपर जवाब दिया कि आज लगभग जो अप्रोक्सीमेट जो कीमत है, जो लागत जो आती है गेहूं के ऊपर 1943 रुपए है, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे तो उसके ऊपर 5% मुनाफा दे तो कितना बढ़ता है। हमने केवल ये कहा कि कम से कम 300 रुपए बोनस
और देने की बजाय वापस काटने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और किसान का आज क्या होगा। जी वीरेंद्र जी, इस पर कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों समेत तमाम विपक्षियों को किसान की आवाज उठाने का अधिकार है। हाँ। लेकिन उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो सरकार कर रही है सकारात्मक काम किया है उसको भी जरा बताएं लोगों को। किसानों को गुमराह न करें, किसान परेशानी में है, उनके जख्मों पर सियासत न करें। हाँ। सच्चाई ये है कि सरकार ने खरीद के मानदंडों में रियायत दी है, सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाई है। हाँ। सरकार ने ये भी कहा है एक दाना हम लोग खरीदेंगे। वो चीज और खरीद चल रही है। कहाँ चल रही है वीरेंद्र चौहान जी? मेरा ये सवाल बरकरार रहेगा। आंकड़ों के साथ मैं आपसे बात करूंगी, वापस लौटूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। रणवीर जी आप भी लाइन पर रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौट रहे हैं। सुनो सरकार हम किसानों की। चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। आपने भी हरियाणा का मिशन सोच लिया है? मुद्दा में आज मेरे साथ यही मुद्दा है। ये बड़ा सवाल है जिस पर आज बहस करेंगे। अरे जब 2-2 रुपए के चेक बटे थे तब उनका दर्द दिखाई नहीं दिया था, तब उनके आंसू दिखाई नहीं दिए थे, तब उनकी मुश्किलें दिखाई नहीं दी थी। बरकरार रहेंगे इस मुद्दे पर, इनकी आवाज बनकर इनके साथ। ये 17 रुपए का चेक किन्हें मिला था जो मेरे पास जी रुक जाइए। हवाई जिंदगी ज्यादा कीमती है और जमीन पर रहने वाली जिंदगी की कोई कीमत नहीं। देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ रात 8 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुनो सरकार हम किसानों के इस खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ रणवीर गंगवा जुड़े हुए हैं नैलो की तरफ से और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप कह रहे थे कि खरीदारी की जा रही है। तस्वीरें में अगर आपको बताऊं, आपसे कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए। अंबाला, असंध, गोहाना, कैथल, कलायत, कुरुक्षेत्र, नरवाना, करनाल और यमुनानगर, इन तमाम जगहों की जो मंडियों के हालात है वो बकायदा तस्वीरों के साथ हमने कैमरे में दर्ज की हैं। किसान हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़ते हैं। उनका एक ही दर्द है कि पिछले तीन दिनों से वो मंडी में आस लगाकर बैठे, लेकिन आड़ती उनका एक दाना गेहूं खरीद नहीं है और सरकार कह रही है कि एक एक दाना खरीद लिया जाएगा। कैसे?
देखिए, चीजों को समझने की जरूरत है। हाँ। जहाँ पर गेहूं मान लीजिए बहुत ज्यादा भीग गई है किसी भी वजह से, बरसात के कारण से, हाँ। उस गेहूं की उसकी तुलाई संभव नहीं है, उसको बोरियों में भरा नहीं जा सकता, क्योंकि बोरी में भरते ही उसको उसके लदान होते ही वो सड़ जाएगी, वो किसी के काम की नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से गेहूं को एक न्यूनतम स्थिति तक उसको सुखाने के बाद ही उसकी तुलाई संभव है। जहाँ पर खरीद के मानदंडों के दायरे में गेहूं है, वहाँ तमाम स्थानों पर खरीदारी चल रही है। और आपने 5-7 मंडियों के नाम लिए हैं, तो इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कुछ मंडियों में दिक्कत नहीं है, परेशानी होती है। कई स्थानों पर किसानों का आग्रह होता है कि जिस भी अवस्था में गेहूं है आप उसको खरीदिए। ऐसा संभव नहीं होता, वो किसान के हित में भी नहीं है, वो संभव ही नहीं है। लेकिन बेवजह किसान को परेशान करने का कोई सवाल उठता नहीं है। ये परेशानी वीरेंद्र चौहान जी आ कहाँ से रही है? मैंने आपको बताया ना, कंफ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं। किसान को ये कह दिया गया तुम्हारी उस पर तो 200-300 रुपए की कटौती लगने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार ने कहा कतई कोई। आपने इस एक पॉइंट को पकड़ लिया कि ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसके पहले जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं उसकी वजह क्या रही है वीरेंद्र चौहान जी? आपने वेरीफाई कर लिया कि तमाम जो किसानों की आत्महत्या की खबरें आई हैं हरियाणा के लोगों की, जो उनके परिजनों के बयान है वीरेंद्र चौहान जी, मृतक शख्स भले गवाही ना दे, लेकिन उसके परिजन ये गवाही दे रहे हैं कि फसलों के नुकसान की वजह से और सरकार की तरफ से निराशा होने पर या तो किसी को हार्ट अटैक आया, वो सदमे में गया, या फिर किसी किसान ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। उनके परिजनों के बयान क्या काफी नहीं है? आप मेरी बात सुनिएगा जरा। कोई भी किसान इसलिए कि उसकी खरीद अनाज मंडी में उसका अनाज गया और खरीद से नहीं इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। किसान अगर कहीं कोई किसान किसी वजह से कर्ज के कारण या कहीं डिस्ट्रेस में था, अगर उसने कहीं आत्महत्या की है, ऐसे कोई मामले हैं, सरकार उनकी तय में जाएगी। जो पीड़ित या प्रभावित परिवार हैं उनकी हर संभव सामान्य से ज्यादा बढ़कर के सीमा से आगे जाकर के मदद की जाएगी। परंतु एक बात समझ लीजिए, अच्छे से समझने की जरूरत है कि अगर आज कोई हरियाणा का किसान इस स्थिति में पहुंच गया कर्ज के कारण से कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सरकार तो साल भर 6 महीने पहले आई है। उसको इस स्थिति में लाने के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो 60-65 साल से राज कर रहे थे और वो सियासत कर रहे हैं आज। इस समय किसान के दर्द पर सियासत का समय नहीं है। इस समय उसको राहत और मरहम की जरूरत है। मेरा ये कहना है, किसान की डिस्ट्रेस को बढ़ाइए मत, किसान का हौसला बढ़ाइए। किसान के साथ खड़े हैं। कोई सूखती हुई फसल कब लहलहाती है? जब उसमें सही समय पर अगर खाद दे, अगर उसको पानी दे, उसको बीज दे। पूर्ववर्ती सरकार ने फसल सुखाने का काम कर दिया, लेकिन इसको हरा भरा करने की जिम्मेदारी जब आप लोग विपक्ष में थे, जब आप लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया, जब आप लोगों ने चुनावी समर में जंगे ऐलान कर दिया, चुनावी समर में आप कूदे, उस पर जनता ने विश्वास किया कि हाँ, आप जो डूबती हुई नैया है उसको पार लगाएंगे। ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसान को इस हालत में पहुंचाया है, तो जिम्मेदारी ये भी है कि उस दलदल से निकाल कर आप उसे बाहर लेकर जाएं। लेकिन यही जो संदेश है वो किसानों तक पहुंच नहीं पा रहा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है किसान को उसकी वर्तमान चिंताजनक स्थिति से निकाल करके उसका उत्साह बढ़ाना, उसको संभालना। हम उस काम में लगे हुए हैं। परंतु हमारे प्रतिपक्षियों को, जिनको की हरियाणा के लोगों ने घरों पर बिठा दिया है, इस समय उनके हालात पर राजनीतिक रोटियां सेकने से फुर्सत नहीं है। वो किसान को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मैं तो तमाम। अच्छा ठीक है, मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे वीरेंद्र चौहान जी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, नोटिस जो है वो भेजा जा चुका है। पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया है कि एमएसपी में 14.5 रुपए की कटौती नहीं होगी। अगर ऐसा कोई नोटिस हरियाणा सरकार को मिलता है या मिला है, ये तो खैर आने वाले कुछ ही वक्त में साफ हो पाएगा, हरियाणा सरकार की तरफ से क्या स्थिति रहेगी, ये जरा आप स्पष्ट कर दे पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं सरकार की ओर से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी की ओर से एक बात बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूँ। जितनी मेरी अधिकारियों से बात हुई है उसके आधार पर भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि नागरिक के नाते भी, पार्टी पदाधिकारी के नाते भी मैं हरियाणा के अधिकारियों से अपडेट भी लेता हूँ और लोगों के दुख दर्द वहाँ पहुँचाता हूँ। हरियाणा के किसान को हम
अगर इस तरह, पहली बात तो ऐसा कोई नोटिस होगा नहीं। अगर कोई ऐसा खत आया भी तो हम तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा के किसान को एक सिंगल पैसे का नुकसान नहीं होने देंगे। हरियाणा सरकार उसकी चिंता करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र चौहान जी। उम्मीद करते हैं कि पार्टी इस दावे और इस वायदे पर कायम रहेगी। फिलहाल ऐसे किसी नोटिस को संज्ञान में ना लेने की बात कर रहे हैं वीरेंद्र चौहान, लेकिन सूत्र पुख्ता ये बता रहे हैं कि इस तरह का जो निर्देश है वो दिया जा चुका है कोर्ट की, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार की तरफ से। मंडियों में जो हाल बेहाल है, देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति से ऊपर उठकर कब इन धरती पुत्रों की आवाज को सरकार सुनती है और उनको एक बेहतर जीवन की तरफ अग्रसर कर पाती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।